के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद बड़े पहलवानों के दबाव के बीच युवा खेल मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। नई रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को किया सस्पेंड। पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण का WFI के निलंबन के बाद आया बयान। अंडर 15 और 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन को बताया जल्दबाजी में की गई घोषणा। डीएमके नेता दयानिधि का वीडियो इंडिया की एकता में खड़ी कर सकता है परेशानी। बिहार के लोग टॉयलेट साफ करें, ऐसा वीडियो। तेजस्वी यादव की आई तीखी प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल का कल दोपहर का हो सकता है विस्तार। करीब 20 मंत्री ले सकते हैं शपथ। नए चेहरे के साथ ही कुछ पूर्व मंत्रियों को दिया जा सकता है मौका। पहले घुसपैठ और अब ड्रोन से हथियार और कैश गिराने की भारतीय सेना ने फिर नाकाम की पाक की साजिश। सेना और पुलिस ने हथियार और नकदी से भरे 2 पैकेट किए जब्त। और नियंत्रण रेखा पर सीजफायर उल्लंघन और आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि के मद्देनजर सेना प्रमुख का कल घाटी का दौरा। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे गुरुवार पहुंचेंगे कश्मीर घाटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आगे बढ़ेंगे उससे पहले देश की 25 महत्वपूर्ण खबरें अगले 5 मिनट में आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में मूल निवास से स्वाभिमान रैली का आयोजन। देहरादून के परेड मैदान से शुरू हुई रैली कचहरी स्थित शहीद स्मारक तक चली ये रैली। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। राजनीतिक दल, लोक कलाकार भी इस दौरान मौजूद रहे। अयोध्या में 30 दिसंबर को पीएम मोदी भी आएंगे अयोध्या। 22 जनवरी को अयोध्या में होगा भव्य दिव्य आयोजन। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निकला है शुभ मुहूर्त। काशी के विद्वान ने प्राण प्रतिष्ठा का निकाला शुभ मुहूर्त। काशी के पंडितों ने की है शुभ घड़ी। सिद्धार्थनगर में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 नाबालिग बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। 2 बच्चों की मौत के अलावा 2 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के जोगीबरी गांव की है पूरी घटना। कोहरे की चादर से ढकने लगा है यूपी के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। आज कई जिलों में रहेगा घना कोहरा। आज से शीतलहर की भी चेतावनी जारी की गई है। अयोध्या में 5.5 सेंटीग्रेड पारा दर्ज किया गया। रायबरेली में IGRS की जारी हुई रैंकिंग में प्रदेश में रायबरेली को मिला 54वां स्थान। तहसील सदर महाराजगंज डलमऊ को मिला प्रथम स्थान। सलोन तहसील का सबसे खराब रहा प्रदर्शन। इटावा जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त होकर पलटी है। गाड़ी में 3 कैदियों समेत 10 जवान थे सवार। 3 कैदियों समेत पुलिसकर्मी सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी का एक्सल टूटने से यह हादसा हुआ है। लखनऊ में सपा के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव की मौत हुई है। सुबह टहलने के दौरान अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। वाहन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत। बलिया स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी। कानपुर में शहीद करण सिंह के परिजनों का हंगामा। चौबेपुर के भावपुर गांव में शहीद के परिजनों का आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित ग्रामीण और परिजनों ने लगाया जाम। परिजन शव को गांव लाने के लिए कर रहे मांग। रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप पलटा है। पिकअप में सवार एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरजनपुर थाना क्षेत्र के बालिका इंटर कॉलेज के पास की यह घटना। झांसी कानपुर रेल मार्ग पर होगी तार फेसिंग। 204 करोड़ रुपए की लागत से 212 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को कवर किया जाएगा ताकि कोई जानवर रेलवे ट्रैक पर न टकराए। रायबरेली में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। उधार दारू न देने पर दबंगों ने सेल्समैन को जमकर पीटा है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यह मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे के विजेंद्र नगर पेट्रोल पंप के पास की है पूरी घटना। बुलंदशहर में उत्पीड़न से परेशान ग्राम पंचायत सहायक ने किया सुसाइड का प्रयास। अफसरों पर ग्राम पंचायत सहायक का मानदेय रिलीज न करने का आरोप लगा है। डीपीआरओ ने घटना के बाद पंचायत सचिव को सस्पेंड किया है। सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव खाद मोहन नगर का है पूरा मामला। चंदौली में सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कंटेनर से 230 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। शराब के साथ 4 सातिर तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। कंटेनर में सेकंड स्पेस बनाकर की जा रही थी तस्करी। बाराबंकी में सराफा कारोबारी के यहां करोड़ों की डकैती का फिल्मी अंदाज में खुलासा हुआ है। 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में सभी बदमाशों के पैर में गोली लगी है।
जांजगीर चांपा पुल की मरम्मत के चलते घंटों जाम में जूझते नजर आए लोग। पुलिस के मोर्चा संभालने के बाद जाम में फंसे लोगों को मिली राहत। दुर्ग में पैसों की लालच में बुआ की बेटी को बेचा गया है। हरियाणा में 2 लाख में बहन को बेचा। मजदूरी के बहाने ले गई थी दिल्ली। कोरबा में रेलवे पुलिस ने कबाड़ की दुकान में मारा छापा। रेलवे लाइन के नट बोल्ट समेत भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद हुआ है। कोरबा में कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन के स्वागत समारोह का मंच भरभरा कर गिरा है। मंच टूटते ही मंत्री सहित तमाम नेता औंधे मुंह जमीन पर गिरे। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई सामने आई। सरगुजा के बतौली में राजस्व विभाग बालू लदे 4 वाहनों को जब्त करने में कामयाब हुआ। डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। जांजगीर चांपा में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विराट सूर्यांश शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। पहले दिन लगा मेगा मेडिकल कैंप में 150 डॉक्टरों ने 1000 मरीजों को परामर्श दिया। जबलपुर में सेपियंट हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिकोत्सव उमंग 2023 धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्नों का हुनर देखकर लोगों ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। जबलपुर में आदित्य कन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर जमकर धूम मचाई। अभिभावकों के साथ साथ टीचर भी झूमते नजर आए। झारखंड के पड़ैया हाट में युवक की निर्मम हत्या की गई है। गिरधारी यादव के रूप में हुई है मृतक की पहचान। छात्रावास के बच्चों संग रहता था ये मृतक। दूध लेने के लिए निकला था मृतक। गुरदासपुर में ब्रांडेड जूतों से भरा बोरा लेकर बाइक सवार फरार हुआ है। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। बिहार के नालंदा में दोस्त ने ही युवक की हत्या की है। घर बुलाकर दोस्त ने मारी गोली। कराय सुराय थाना क्षेत्र के इलाके में यह घटना हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अब देश की बात में विस्तार से खबरों का जिक्र करेंगे। हरियाणा से अहम खबर सामने आ रही है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। मॉकड्रिल कर सभी उपकरणों को चलाकर देखा गया है। आगे जैसी भी स्थिति होगी उसी के मुताबिक कोई आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रियंका गांधी को यूपी प्रभारी पद से हटाए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी को इनके गठबंधन को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ताकत का पता चल गया है, इसलिए इन्हें हटाया गया है। राहुल गांधी का इंडी गठबंधन के नाम न लेकर किसी और का नाम लेने से सिद्ध हो गया कि गठबंधन ने भी राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का फरीदाबाद से। अगली अहम खबर है फरीदाबाद में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर फूड एंड सप्लाई विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया और ग्राहकों को जागरूक भी किया गया। उन्हें बताया गया कि खरीदारी करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है। इस अवसर पर उन्होंने ग्राहकों को जागरूक करने के लिए एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई ताकि लोग आसानी से अपने हक के बारे में समझ सकें। इस मौके पर फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारियों ने लोगों को जागरूक किया। फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारी संदीप ने बताया कि आज राष्ट्रीय दिवस पर ग्राहकों को उनके हक के बारे में बताते हुए जागरूक किया गया है। जानकारी यही है कि जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे, उनको यही बताना चाहिए कि भाई ISI मार्क क्या होता है, हॉल मार्क क्या होना चाहिए। जो भी देखने के लिए तो अपने जो भी वो प्रिंट लेते हैं, एक तो MRP का ध्यान दे खास, और एक ISI मार्क और क्या कहते हैं हॉल मार्क होता है, जो कि ये सब चीजें देख के लेनी चाहिए। एक्सपायरी डेट एक्सपायरी होगी, ये सब चीजें ज्यादा ग्राहक को सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों का ध्यान दीजिए। 24 दिसंबर 2024 को आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जिसमें ग्राहकों को जागृत किया जाता है कि आप जहां से भी सामान ले रहे हो वो उचित रेट पर लें, प्रिंट रेट देख के लें, उसकी एक्सपायरी डेट देख के लें। अगर कोई सामान कम तोल रहा है तो उसको सही से तुलवा के लें। इस तरह से लोगों को जागृत किया।
अब बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज अपने कार्यालय सागर सिनेमा पर फरीदाबाद में रहने वाले समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए स्नेह भोज कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे सभी उत्तराखंड वासियों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि वह आभारी हैं जो कि आज उन्हें पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा स्नेह भोज पर आमंत्रित किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि फरीदाबाद जिले के अंदर लाखों की संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं, जो कि फरीदाबाद के सभी कार्यों में उनकी एक अहम भूमिका रहती है। सभी उत्तराखंड वासियों को स्नेह भोज पर आमंत्रित किया। साथ ही आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं भी की हैं, ताकि 2024 में फिर से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए उत्तराखंड वासियों का पूर्ण समर्थन मिले। प्रदेश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने। ये उत्तराखंड के जो लोग हैं, फरीदाबाद का एक अभिन्न अंग है। इन सभी लोगों के साथ एक स्नेह भोज का कार्यक्रम रखा है। उत्तराखंडी भोज और उत्तराखंडी कलाकारों के साथ यहाँ पर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखा गया और सभी के जो विचार हैं उनको साझा किया गया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करें, नरेंद्र मोदी जी को पहले से भी ज्यादा मतों से जिताकर ज्यादा सीटें देकर 2024 के अंदर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं, इस तरीके का आग्रह लोगों से किया गया है। सभी लोग नमो ऐप से जुड़े हैं, ऐसा भी हम लोगों ने आग्रह किया। लोगों की मंशा भी यही है कि तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश के पहलवानों के लिए एक बार फिर से कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। अंबाला में युवा कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला और अपना रोष प्रकट किया है। युवा कांग्रेस ने कुश्ती संघ में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथी की जीत पर सरकार को आड़े हाथों लिया। युवा कांग्रेस नेता जग्गा खेरा ने कहा कि देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि यह न्याय होगा, लेकिन न्याय नहीं हुआ है। कुश्ती संघ में फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह के साथी संजय सिंह को जीत मिली है। उन्होंने कहा कि हम साक्षी मलिक के साथ हैं। आज जो कैंडल मार्च ये किया जा रहा है, ये साक्षी मलिक जी के हक में किया जा रहा है, क्योंकि जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जो केंद्र की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी के पास मोरों के साथ, बत्तखों के साथ फोटो खिंचवाने का समय है, मगर एक बेटी इतने दिनों से वहां पे धरने में बैठी, उसको आश्वासन दिया भाई कोई बात नहीं, तेरे साथ इंसाफ होगा, वो उठकर अपने घर चलेगी। अभी दोबारा कुश्ती संघ का जो चेयरमैन है, फिर वही उसका आदमी बना दिया। तो मोदी सरकार के खिलाफ अपनी बेटी और अपनी बहन के हक में हम ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो हमारा अनाज मंडी से शुरू होकर पॉलिटेक्निक चौक, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तक जाएगा। अगली खबर पिहोवा से है, जहां धार्मिक नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना के उपलक्ष्य में जनसंपर्क अभियान के तहत अक्षत यात्रा पवित्र चावल लेकर पिहोवा पहुंची है। विश्व हिंदू परिषद जिला प्रधान योगेश दत्ता ने बताया कि श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में पवित्र चावलों के रूप में निमंत्रण अक्षत यात्रा कुरुक्षेत्र से अरणेचा होते हुए पिहोवा भगवान परशुराम चौक पर पहुंची, जहां पर अनेक धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा सहित नगर के स्थानीय लोगों द्वारा ढोल बजाकर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया और अक्षत यात्रा में शामिल लोगों पर फूलों की वर्षा की गई। राम मंदिर को लेकर धार्मिक और धर्म प्रेमियों में एक विशेष जोश देखा गया। अक्षत यात्रा में प्रांत मंदिर अर्चक प्रमुख प्रेम नारायण, जिला मंत्री अजय गुप्ता, सह मंत्री जितेंद्र सैनी सहित अन्य तमाम लोग मौजूद रहे। देश की बात में अब पंजाब की खबरों का रुख कर लेते हैं। डोली वाली कार के ड्राइवर पर गोली मारने वाले 3 आरोपियों में से मुख्य आरोपी बलजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, फेसबुक पर तंग करने, परेशान करने के बाद जब महिला नहीं मानी तो मजबूर करने के लिए महिला के पति को ही आरोपी ने निशाना बनाया और डोली वाली कार चालक को गोली मारकर आरोपी फरार हो गए थे। वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी डी अजय राज ने बताया कि दोषी बलजीत सिंह और डोली वाली कार के ड्राइवर नवदीप सिंह
की पत्नी से एक तरफा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन नवदीप की पत्नी उसको पसंद नहीं करती थी। बलजीत सिंह ने नवदीप सिंह को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया और उसकी गाड़ी शादी पर ले जाने के लिए 3,000 रुपये में बुक करवाई और रास्ते में बहाने से गाड़ी को रोका और इस घटना को अंजाम दिया था। ਇਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਇੱਕ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 3-4 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 32 ਬੋਰ ਵੈਪਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਜੇਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਚੁੰਗੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਟੋਟਲ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इंदौर से है, जहां पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 8 मोबाइल, 3 लैपटॉप, कलर प्रिंटर सहित माध्यमिक परिषद दिल्ली एवं उत्तराखंड राज्य ओपन एवं इंडियन इंस्टीट्यूट अल्ट्रा मेडिसिन ग्लोबल इंस्टीट्यूट की मार्कशीट और अन्य बोर्ड विश्वविद्यालय की मार्कशीट और होलोग्राम बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों को रांची से गिरफ्तार किया है। जैसा कि आपको पता है कि विजयनगर पर एक जो है फर्जी मार्कशीट को लेकर के अपराध जो है 723/23 जो है फर्जी मार्कशीट बनाने को लेकर के पंजीबद्ध हुआ था 420/67/68। उसमें फरियादी जो है आशीष श्रीवास्तव, उनकी शिकायत पर हुआ था ये अपराध पंजीबद्ध। उसके बाद फिर जब पुलिस ने इसमें जो है बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन जो है वो पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसमें हमको जानकारी मिली थी कि यहाँ जो एक मुख्य आरोपी हैं जो दिनेश तुरोले, जो रयान एजुकेशन जो है स्टडी सर्कल एक चला रहे थे, उनकी अपन CDR और कॉल डिटेल एनालिसिस किया तो उसमें पता चला कि वो जो बाहर के आरोपी भी इसमें सामने आए। इसमें पहले प्रथम दृष्टया हमको नाम पता चला था मुकेश पिता शंभू सिंह और एक महिला जिनके नाम से सिम ली गई थी, रिया। बाद में पुलिस ने साइबर की मदद ली तो फिर उसकी लोकेशन जो है रांची झारखंड की आ रही थी, तो टीम तत्काल यहाँ से रवाना की गई झारखंड के लिए। इसमें 2 आरोपी जो हैं उन दोनों को पुलिस ने धर दबोचा है। इसमें पहला आदमी का नाम कुमार आर्यन है और मुख्य जो इसका बड़ा भाई अमित कुमार उर्फ आनंद सिंह, ये दोनों को पुलिस ने रांची झारखंड से पकड़ा है। देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। कांकेर से अहम खबर सामने आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव पहुंचे हैं कांकेर। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप भी पहुंचे हैं कांकेर। भाजपाइयों व आम नागरिकों ने उनका स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री को लड्डुओं से तौला है। तो भाजपाइयों व आम नागरिकों ने उनका स्वागत किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको कांकेर से दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री को लड्डुओं से तौला गया है और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव पहुंचे हैं कांकेर। इसके साथ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप भी कांकेर पहुंचे हैं, उनका जोरदार स्वागत किया गया है। भाजपाइयों और आम नागरिकों ने फूलमालाओं और आतिशबाजियों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री को लड्डुओं से तौला गया है।
बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे कांकेर के सभी गणमान्य नागरिकों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, हमारे सभी वरिष्ठ जनों का, सभी समाज के लोगों ने बहुत स्नेह प्यार दिया और अभिनंदन किया और जो विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के समस्त जन, सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हमारे मंत्री जी हैं यहाँ, हमारे यहाँ के विधायक हैं और सभी जिला के पदाधिकारी, अध्यक्ष सहित सभी, और उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे और निश्चित रूप से जिस अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजनांदगांव से अगली अहम खबर है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम में पहुंचे हैं। जिला साहू संघ के कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद साव पहली बार पहुंचे हैं। साहू समाज के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। तो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद साव पहली बार पहुंचे हैं। साहू समाज के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राजनांदगांव से अहम खबर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम में पहुंचे हैं। जिला साहू संघ के कार्यक्रम में पहुंचे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद साव पहली बार पहुंचे हैं। तो साहू समाज के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। राजनांदगांव पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव। पहली बार मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं। जिला साहू संघ के कार्यक्रम में पहुंचे हैं डिप्टी सीएम। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं साहू। जिला है जहां पर मैं युवा ज्योति परिचय सम्मेलन और स्वजाति विधायक मंच के सम्मान समारोह के आयोजन में शामिल हो। सबले पहली राजनांदगांव धमतरी के रहे हूं, रायपुर में भी यही कार्यक्रम और ये राजनांदगांव में भी वही कार्यक्रम होते। और आज के समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हमारे क्षेत्र के। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे टंकराम वर्मा का जोरदार स्वागत किया गया है। आपको बता दें, मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। पिछले 5 साल की जो भूपेश बघेल की सरकार के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार से लोग ऊब गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाइयां कर रहे थे। इससे मुक्ति मिली है, कार्यकर्ताओं में जोश है। अब कार्यकर्ताओं को लगने लगा है कि अच्छे दिन आ गए हैं, फिर से हमारे छत्तीसगढ़ की विकास की गति तेज होगी। आज जिला साहू संघ राजनांदगांव के द्वारा हर वर्ष की भांति युवक युवती परिचय सम्मेलन और नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लगातार साहू समाज इस प्रकार से रचनात्मक कार्यक्रम लगातार करते हैं और आज जिस प्रकार से युवाओं को मंच देकर उनकी प्रतिभा को बाहर लेकर आना, ये लगातार साहू समाज करता रहा है। मैं जिला साहू संघ राजनांदगांव को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पखांजूर से है, जहां कोयली बेड़ा ब्लॉक अंतर्गत सभी पंचायतों में केंद्र सरकार के द्वारा योजनाओं के लाभ जैसे उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ सभी हितग्राहियों को समय पर मिल रहा है या नहीं, इसके मद्देनजर रखते हुए हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत उज्ज्वला योजना, किसानों को नक्शा खसरा एवं मुफ्त में इलाज व दवाइयों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता के साथ सैकड़ों की संख्या में किसान व हितग्राहियों ने हिस्सा लिया। विकसित भारत संकल्प यहाँ पे योजना चल रही है, क्या कुछ लाभ मिल रहा है लोगों को? विकसित भारत संकल्प योजना कार्यक्रम हर एक पंचायत में चलाया जा रहा है। तो पखांजूर क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन था। यहाँ भी केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला गैस हो गया, कृषि विभाग की प्रधानमंत्री किसान योजना हो गया और अन्य बहुत सारी जो योजनाएं हैं, उनके लाभ हितग्राहियों को सही ढंग से मिल रहा है कि नहीं, उसकी समीक्षा भी हो रही है। और जिन लोगों को इन योजना का लाभ मिला है, उनके जुबान से ही उनकी कहानी सुनी जा रही है और उसको
अपलोड किया जा रहा है। हम इस शिविर में बहुत सारे लोगों को अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। निःशुल्क में नक्शा खसरा हम वितरण कर रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र, जिनकी ऋण पुस्तिका कट फट गया है उसको नया बना के दे रहे हैं, या नहीं बना है उसके लिए भी नया बना के दे रहे हैं। खाद्य विभाग द्वारा उज्ज्वला गैस के हितग्राहियों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर और बर्नर वाले चूल्हे वितरित किए जा रहे हैं, और कई तरह के सामग्री वितरण क्षेत्र के हितग्राहियों को किया जा रहा है। तक पहुँचे और उनका सब विभाग से जितना विभाग है वो विभाग के पदाधिकारीगण सब इसका देखभाल अच्छा से करेंगे और हितग्राही तक पहुँचे, यही मेरा आशा और विश्वास के साथ मैं बात रखती हूँ कि सबके सब फैसिलिटी मिले। मैं क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य होने के नाते मैं सबको यही मैं कहना चाहूँगी कि सबको सब कुछ हर तरीके से। क्या लगता है कितने लोगों को फायदा मिला इसका? इसमें तो बहुत सारे लोगों को मिला है। यहाँ जो देश की बात में अगली खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड में अखिल भारत यादव महासभा में आज हजारों की संख्या में लोग उपस्थित। सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि इस महासम्मेलन में देश के कई राज्यों से हजारों लोग भागलपुर की धरती पर पहुंचे हैं और यह ऐतिहासिक सम्मेलन यादव जातियों के लिए मिसाल कायम हुआ है। वहीं पूरे देश से विधायक, सांसद के साथ साथ हजारों यादव जाति के लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे। साथ ही भोजपुरी जगत के सुपरस्टार टुनटुन यादव और रवि यादव भी इस यादव सम्मेलन में शामिल हुए। आज उसका ये परिणाम है। तो आज यादव में जो एक सत्ता की ताकत इनको मिली है, जो सभी पार्टियां आज मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तो वो जो बिहार के अंदर आपकी जनगणना हुई है, जातीय जनगणना, ये सब उसका परिणाम है। ये बिहार की धरती से एक परिवर्तन हिंदुस्तान की राजनीति का हो रहा है, उसकी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। उसका ये आज शुभारंभ है ये सम्मेलन। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। अम्बेडकर नगर से अहम खबर सामने आ रही है। कोतवाली के रगड़गंज के पास सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। स्वाट टीम व अकबरपुर कोतवाली पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। एक मकान में चल रहा था अनैतिक देह व्यापार का धंधा। 3 लड़के और 3 लड़कियों के साथ मकान मालिक भी गिरफ्तार किया गया है। एक मकान में चल रहा था अनैतिक देह व्यापार का धंधा, जिसको पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 3 लड़के और 3 लड़कियों के साथ मकान मालिक भी पकड़ा गया है। इस वक्त की अहम खबर अम्बेडकर नगर से आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली के रगड़गंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां स्वाट टीम व अकबरपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक मकान में चल रहा अनैतिक देह व्यापार का धंधा, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। प्रयागराज से अगली अहम खबर है। प्रयागराज के सेंट पीटर्स स्कूल में क्रिसमस मनाया गया। आपको बता दें, स्कूल प्रबंधक ने छात्रों के साथ क्रिसमस उत्साह के साथ मनाया। ये भव्यता के साथ ही आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों ने छात्रों के मनोरंजन के लिए खाद्य पदार्थों और खेलों के स्टॉल भी लगाए। कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और खूब मौज मस्ती भी की है। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती शिवानी खेड़ा सोनी ने बताया कि इस वर्ष बाल दिवस पर दिवाली की छुट्टियों के कारण विद्यालय विद्यार्थियों के लिए बाल दिवस उत्सव का आयोजन नहीं कर पाया था, इसलिए क्रिसमस मेले का आयोजन किया गया, ताकि छात्र अपनी शीतकालीन छुट्टियों से पहले इस दिन का भरपूर आनंद उठा सकें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां बांगरमुंह कोतवाली क्षेत्र के मल्हानपुरवा गंगा नदी के किनारे हाथ पैर बंधा एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक की शिनाख्त उसके कपड़ों व जूतों से की गई है। कानपुर देहात के तिस्ती गांव निवासी आशुतोष रैना
पलिया ककवन स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षक पद पर कार्यरत था। शनिवार देर रात बांगरमू कोतवाली क्षेत्र के मल्लाहनपुरवा गांव के पास नदी के किनारे आशुतोष का शव हाथ पैर बंधा पड़ा मिला। मृतक के बड़े भाई अभिलाष ने बताया कि 16 दिसंबर को आशुतोष बाइक से बिल्हौर निवासी अपने रिश्तेदार के यहां जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसके बाद से उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र भी दिया था। दिनांक 23/12/23 को समय करीब 2100 बजे आशुतोष रैना पुत्र स्वर्गीय राम नारायण रैना निवासी ग्राम तिस्ती थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है, का शव थाना बागरमऊ के अंतर्गत गंगा कटरी में मिला है। सूचना पे थाना बागरमऊ पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के पीएम हेतु भेजा गया है। घटना के सभी बिंदुओं पर जांच सहित आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोपागंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा खुखुंदवा में हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत शनिवार को जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर रहे। पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, बैंक के अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी व पंपलेट व पोस्टर वितरित किए। वहीं मंत्री अनिल राजभर ने सभी का आह्वान किया कि जब तक आप लोग सरकार के साथ 2 कदम चलेंगे नहीं, तब तक अकेले कोई भी देश क्या विकास करेगा। हर आदमी हमारे साथ चलेगा, कदम से कदम मिलाकर चलेगा, तब भारत की गरीबी खत्म होगी, तब हमारी गरीबी खत्म होगी। अकेले सरकार नहीं दूर कर सकती, अकेले हमारे अधिकारी दूर नहीं कर सकते, अकेले मोदी जी दूर नहीं कर सकते। समाज को बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा भी जो काम है वो काम हमें करना पड़ेगा। और फिर जो मोदी जी का काम है वो मोदी जी करेंगे, तब जाकर ये पूरा देश आगे बढ़ेगा। अभी देखिए हम लोग यहां से संकल्प दिलाने वाले हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी द्वारा जिले के बिस्कोहर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव दिनेश कुमार पटेल ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए प्रदेश महासचिव दिनेश कुमार पटेल ने बताया कि भाजपा सरकार ने लोगों को डराने का काम किया है, जिससे हम और हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लोकतंत्र को बचाने को लेकर जनता के बीच जा रही है। जिस तरह से संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। कि पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लोकतंत्र को लेकर के पब्लिक के बीच जा रही, जनता के बीच जा रही है। जिस तरीके से देश की संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को जेल में डाला गया है, तो इस बात को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि आज के दौर में सच बोलना जुल्म हो गया है। और जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री तानाशाह के तरीके काम कर रहे हैं और इनको सत्ता से हम बेदखल करें, जिससे कि युवाओं, महिलाओं की आवाज को हम पहुंचाते हुए उनके लिए कुछ काम करें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत ने कुश्ती संघ के निलंबन को लेकर कहा कि जब खिलाड़ियों ने अवार्ड लौटाना शुरू किया है तब जाकर सरकार की नींद टूटी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रजभूषण पर तंज कसते हुए कहा कि दबदबा बताने वाले लोगों को इस व्यवस्था से बाहर रखना चाहिए। जयंत चौधरी ने गठबंधन में मायावती की पार्टी बीएसपी के शामिल होने के सवाल पर कहा कि मायावती को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई चर्चा नहीं है और मीडिया हमसे पूछने के बजाय पहले बीएसपी की मंशा जाने कि क्या वह इंडिया गठबंधन में आना चाहती है। इसके अलावा मिमिक्री विवाद को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि यह एक व्यंग है, इसमें किसी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने उपराष्ट्रपति से कहा कि वह समझदार व्यक्ति हैं लेकिन अपनी ताकत को भूल गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जयंत चौधरी बागपत में चलो गांव की ओर कार्यक्रम के दौरान जनपद के 8 गांव पहुंचे थे, जहां भारी जनसमूह ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत किया और फिर अपना निर्णय बदल लेते हैं। अभी यहाँ गन्ने का बड़ा क्षेत्र है। एथेनॉल गन्ने के रस से देश में अधिकांश बनाया जाता है। लगभग 75% से ज़्यादा जो एथेनॉल है वो गन्ने से हो रहा है। आनन फानन में उन्होंने घोषित किया कि गन्ने के रस से एथेनॉल का उत्पाद बंद किया जाएगा।
एकदम लोगों में नाराज़गी बनी, इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव, किसान, सब ने कहा भाई हमारा नुकसान है। सरकार ने निर्णय बदल दिया। कानून लाए थे किसानों के, निर्णय 13 महीने बाद बदलने पड़े। उससे पहले भूमि अधिग्रहण कानून बदलेंगे, मोदी जी ने ठान के रखा ये कानून तो बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, वापस होना पड़ा। अब इनसे ये पूछो, जब ये शिकायतें सब उनके सामने थीं, चुनाव इनकी देखरेख में हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय जगत की नज़र थी कि हमारा एसोसिएशन इसमें क्या कर रहा है, खिलाड़ियों की नज़र इस पे थी, ओलंपिक मेडल जीतने वाले हमारे अगर पहलवान, ये नौबत आ गई कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, पद्मश्री वापस लौटाए जा रहे हैं, उसके बाद सरकार जागती है। तो ये और हम राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता हैं और पूरी दमखम से गांव समाज में हम राष्ट्रीय लोकदल की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी जयंत सिंह जी भी आए थे आज हमारे घर पे, गांव में प्रोग्राम था समरसता अभियान के तहत। उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है राष्ट्रीय लोकदल ने, चलो गांव की ओर एक मुहिम चली हुई है। उसमें समरसता अभियान के तहत हमारे गांव का ये प्रथम कार्यक्रम था और इसके बाद अब चौधरी साहब आगे बड़ौत विधानसभा के 5-6 गाँव में जाएंगे। लोकसभा चुनाव भी है जी, और गुज्जर दोहले गाँव जी, ऐसा रहेगा। अब तक परिस्थितियां जो भी रही हों, पर आने वाले समय में बदलाव है। 2014 में आपने देखा हो, युवा जो एक तरफ जा रहा था, बीजेपी की तरफ जा रहा था, अब वो हताश होकर बेरोजगार हो चुका और कोई चारा उसके पास नहीं रहा, वो लौट के वापस आ रहा है। आप बदलाव देखोगे 2024 के चुनाव में, 19 में कुछ हुआ और 24 में पूर्ण जो कमी हमसे कहीं ना कहीं रह गई। जो अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां मझगमा थाना क्षेत्र के कुल्हेड़ा गांव का मामला है, जहां चोरी के लिए घर में घुसे चोरों ने बाथरूम जाने के लिए जगी महिला पर घर में घुसे चोरों को देखकर शोर मचाने पर चोरों ने तमंचे से फायर कर गोली मार दी, जो महिला के जांघ में जाकर लगी, जिससे परिजनों द्वारा उपचार के लिए CHC राठ में भर्ती कराया गया, जहां से पीड़िता को गंभीर हालत में इलाज के लिए झांसी रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी लेते हुए पीड़िता के पति की तहरीर पर 2 अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। रुक रही अगली खबर का जनपद पीलीभीत की सदर तहसील के ग्राम रामपुरा मिश्र में जमीन के मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है और न्यायालय ने मामले में 17 जनवरी तक का स्टे एक पक्ष के मनोहर लाल को दे रखा है, लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से हल्का लेखपाल और कानूनगो ने गन्ने की खड़ी फसल और गेहूं की हरी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। आपको बता दें, ट्रैक्टर से खड़े होकर जुतवा दिया। न्यायालय के मामले की खुलकर अवहेलना की गई। दबंग किस्म के लोग पीड़ित पक्ष की महिलाओं और लोगों को जान माल की लगातार धमकी दे रहे हैं। दबंग लोगों द्वारा रात में ही उक्त जगह पर निर्माण कार्य करने की शुरुआत कर दी गई, जिसकी पीड़ित ने शिकायत की और पीड़ित के द्वारा 1076 और डायल 112 पर शिकायत की गई, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया। हल्का लेखपाल के लिए न्यायालय का आदेश अब कोई मायने नहीं रखता है। निर्माण कार्य हाईवे रोड के बिल्कुल किनारे किया जा रहा है। सोमपाल ने कानी गोई को बुला के और मतलब नेकपाल को बुला के हमारी खड़ी फसल जुतवाई है। किस चीज़ की फसल थी? गन्ना की और गेहूं की। खड़ा गन्ना में ट्रैक्टर चलवाया और हम कल वहां पर पहुंचे, बाद में हमें पता लगी, हमारे किसी ने बताया तो हम खेत पे पहुंचे। हमने मतलब ट्रैक्टर रोकने से मना किया तो हमें मारने की धमकी दी, उनने लिपट के हमें मारने के लिए। हम घर पे भागे आए अकेले देख के। उसके बाद में माने नहीं, हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है, हमने मुकदमा भी डाल किया और इन्हें स्टे भी हमें मिल गई है। तो इन्हें 17 जनवरी की स्टे है हमारे पास में, उसकी इनने कोर्ट का एक अपमान नहीं किया है। रुक रही अगली खबर का मिर्जापुर थाना क्षेत्र के दोस्तपुर आपको बता दें, नगर निवासी राजेश उर्फ राजा की गला दबाकर हत्या करने के बाद 100 जलाने के मामले में पुलिस ने फर्रुखाबाद की महिला व उसके प्रेमी समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर राजेश की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत दम घुटने से होना आया है। मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर ग्राम पहाड़पुर के पास खंती में राजेश उर्फ राजा का शव पड़ा मिला था। उसके चेहरे पर हाथ पैर पर जले के निशान पाए गए थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मामले का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 22 दिसंबर 2023 को थाना मिर्जापुर के दोष नगर
गांव के पास एक शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त के उपरांत उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के क्रम में हत्या का अभियोग 2 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है तथा साक्ष्यों के आधार पर नामित अभियुक्तों तथा अन्य जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध। देश के बाद में अगली खबर कानपुर से है। कानपुर के मैक रॉबर्टगंज में शंगोल पुस्तक का विमोचन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ने कहा कि शंगोल पुस्तक एक ब्राह्मणी संस्कृति, साहित्य एवं शासन का प्रतीक है। इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पुस्तक से लोगों में भावनात्मक विचार पैदा होंगे, क्योंकि देश प्रदेश में लोगों की भावना बहुत ही अलग हो गई है। लोगों का कहना है कि संगोल क्या है और किस नज़रिए से की गई है। इस पूरी बातों का सार संगोल पुस्तक में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा इस पुस्तक को सभी आम जनमानस को पढ़ना चाहिए। कार्यक्रम के बाद साढ़ थाना अंतर्गत एक गांव में बौद्ध के कार्यक्रम में हुए घटना के विषय में चर्चा की गई, जिसमें कहा गया कि इसमें जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस कमिश्नर से कहा जाएगा। साथ ही आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में धनीराम पैंथर, राजेश गौतम, डॉक्टर सुभाष चंद्र सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ये वास्तव में जो अपने नया पार्लियामेंट है उसके उद्घाटन के समय इस राजदंड को, इस सेंगोल को, जो शैव संप्रदाय के राजाओं के द्वारा एक राजा से दूसरे राजा को जब राजपाट हस्तांतरित करते थे तो ये संगोल हस्तांतरित किया जाता है। उसी पर ये पुस्तक मैंने लिखी हुई है कि जिस देश का पार्लियामेंट, जिस देश का संविधान सेकुलर है, वहां पर निश्चित रूप से कोई भी हिंदू संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय या मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा किसी भी प्रतीक चिन्ह का वहां पर स्थापना नहीं होनी चाहिए। यह मानते हुए हमने इसमें लिखा हुआ है कि सेंगोल की प्रतिस्थापना किस नजरिए से की गई है और वो नजरिया मानने वालों का साहित्य क्या है, वो नजरिया मानने वालों की संस्कृति क्या है। जो साढ़ थाना अंतर्गत पहवा ग्राम में जो बौद्ध समाज के अनुयायियों के साथ एक जाति विशेष द्वारा जो आक्रमण करके उनको घायल किया गया, जान से मारने की कोशिश की गई, तो ये मजबूरन हमें आज उसके विरोध में इकट्ठा होना पड़ा है। सेंगोल पुस्तक श्री राजेश गौतम जी के द्वारा जो लिखी गई है, ये निश्चित रूप से संवैधानिक विरोधी जो एजेंडा एक संसद में और देश में चलाया जा रहा है, उसको आम जनता के बीच में ले जाने का कार्य उन्होंने किया है, जो वास्तविक संविधान विरोधी है। और संविधान के तहत इस तरह के सिंबल संसद में या जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए। आज ये सारे संगठनों की बैठक बुलाई गई है। ये जो पहेवा में घटना हुई है, जो मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, पहले तो पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं और जो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए, ये डिमांड करते हैं। ये हमारी मांग है। अभी बीच में आप पुलिस कमिश्नर से भी मिले, उनको ज्ञापन सौंपा था, तो उसके बाद 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जी, अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली अहम खबर। बाराबंकी जिले में सराफा व्यवसायी के यहाँ फिल्मी स्टाइल में हुई करोड़ों रुपए की डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने डकैती में शामिल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन 7 बदमाशों में से एक बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। जिले में हुई करोड़ों रुपए की डकैती से पुलिस पर काफी दबाव था। डकैत सराफा व्यवसायी के यहाँ ग्राहक बनकर आए थे। दुकान के अंदर घुसते ही बदमाशों ने तमंचा तान दिया था और पूरे परिवार को बंधक बनाकर करीब 3 घंटे तक बदमाश पूरा घर खंगालते रहे और भारी मात्रा में जेवरात व नकदी लूटकर भागे। डकैती में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीम और एसटीएफ लगी हुई थी। पुलिस ने आज 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने कुछ सोना और चांदी बरामद किया है। अभी भी 5 बदमाश फरार हैं, जिन पर पुलिस 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि फरार बदमाश की गिरफ्तारी के बाद और भी बरामदगी हो सकती है। विज्ञापन दीन है, एप्लीकेशन दीन है, हाँ भाई एप्लीकेशन दीन है।
रुक करेंगे अगली खबर का। सीतापुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जनपद सीतापुर के थाना खैराबाद के क्षेत्र के स्थित टोल प्लाजा के पास का है, जहां एक युवती का शव मिलने से सनसनी बच गई है। स्थानीय लोगों ने युवती का शव देखकर पुलिस को सूचना दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। आज शाम लगभग 8:30 बजे थाना खैराबाद पुलिस को यह सूचना मिली कि लखनऊ से सीतापुर आने वाली सड़क पे खैराबाद टोल प्लाजा से लगभग 3 किलोमीटर पहले एक शव मिला है। सूचना पाते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके से एक महिला का शव पुलिस को मिला। प्रथम दृष्टया देखने पर मृत्यु का सही कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि कोई दुर्घटना है या कुछ और है। मृत्यु का सही कारण ज्ञात करने के लिए शव का पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार की जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सिद्धार्थनगर जिले में एक जर्जर मकान गिरने से वहां खेल रहे 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य बच्चे घायल हो गए हैं, जिनका उपचार माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के जोगीबारी गांव की है। यह दर्दनाक घटना उस वक्त हुई जब देर शाम गांव के कुछ बच्चे इस जर्जर मकान में खेल रहे थे। मकान काफी पुराना है, जर्जर था। इस बीच किसी वजह से मकान भरभरा कर गिर गया और उसमें बच्चे दब गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने बच्चों को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन इससे पहले 7 वर्षीय विकास और 8 वर्षीय गौतम नाम के 2 बच्चों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि घायल 2 अन्य बच्चों का इलाज सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? कैलाश सर नाम है, जोगी भाई रहते हैं। अच्छा, क्या घटना हुई है, कैसे क्या? वो पुराना घर था, बच्चे उस पर खेल रहे थे, टाँग सा था, वही गिर गया। उसके नीचे बच्चे दब गए। 2 घायल हो गए, 2 का मौत हो गई। अच्छा, क्या नाम था जिन 2 लोगों की मौत हुई? कितने उम्र? एक का गौतम था और एक का विकास नाम था। अच्छा, कितने? पुराना घर था, उसी पे खेल रहे थे, बस गिर गया छत इन लोगों के ऊपर। अच्छा अच्छा, किसी की मौत वगैरह भी हुई है? हमारी जेठानी लड़का है। कितने लोगों की? 2 है, पड़ोस में रहते हैं, वो देवरानी लड़का और एक जेठानी लड़का है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को नवनिर्मित भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। 500 वर्षों के सतत संघर्ष और असंख्य आत्माओं के बलिदानों के उपरांत ये गौरवशाली दिन विश्व इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। 22 जनवरी का सूर्योदय भारत के चरम उत्कर्ष का सूर्योदय होगा। भारतीय इतिहास का गौरवशाली 7वां स्वर्णिम पृष्ठ लिखा जाएगा। आप सभी अपनी अपनी श्रद्धानुसार परिवार के साथ श्री राम मंदिर के दर्शन हेतु अवश्य पधारें। समस्त हिंदू समाज को आग्रह किया गया कि 22 जनवरी रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने शहर, गांव एवं मोहल्ले के मंदिर में प्रातः 11 बजे एकत्रित होकर और हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान राम की आरती, विजय महामंत्र आदि पाठ अवश्य करें। अयोध्या जी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह लाइव देखें और श्री राम उत्सव का आनंद लें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन के कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवक बंधु उपस्थित रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज सुबह प्रदेश में कुछ स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिला। आपको बता दें जिसके कारण कानपुर और हमीरपुर में न्यूनतम दृश्यता 0 हो गई, जबकि वहीं उरई व फुर्सतगंज में यह 20 मीटर तक रही। लखनऊ में 50 मीटर तथा आगरा, बलिया, बांदा एवं प्रयागराज में 100 मीटर रही। इस पश्चिमी विक्षोभ के पूर्वी अग्रसरण के कारण ही निचले क्षोभ मंडल में नमी का प्रचुरता और स्थिरता के फलस्वरूप आगामी 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा पड़ने के कारण सतही दृश्यता 200 मीटर से नीचे चली जाने तथा कहीं कहीं अति सघन कोहरे के कारण 50 मीटर से नीचे चले जाने की संभावना है।
देश की बात में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। नेशनल हाईवे पर बने सभी होटल ढाबों के स्वामियों की पुलिस ने कोतवाली मंगलौर में बैठक आयोजित की है। बैठक में पहुंचे सीओ मंगलौर बीएस चौहान ने ढाबा स्वामियों से होटल में काम करने वाले लोगों के पुलिस द्वारा सत्यापन किए जाने और होटलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में अधिकतर कोहरा रहता है। कोहरे के कारण होटलों व ढाबों में यात्रियों की चहलकदमी ज्यादा होती है, इसलिए कोई अनहोनी घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा के दृष्टिगत ढाबों होटलों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और होटलों में काम करने वाले सभी लोगों का सत्यापन जरूर कराएं। होटलों के बाहर खाद्य सामान की लिस्ट लगाए जाना अनिवार्य है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।